नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश गौट रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। ये 8 अप्रैल से लेकर यानी कि आज से लेकर 15 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो लिब्रा, सबसे पहले इसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, उसके बाद देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं लिब्रा के लिए, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, जजमेंट एंड द चैरियट। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, तो वो इस रिश्ते को फिर से रिकॉन्सिल कर सकते हैं, रीयूनियन कर सकते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और एक दूसरे इसमें कोई भी गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। अगर उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग या जो भी कोई है, अगर उन चीज़ों को समय रहते या फिर जगह सिचुएशन है या फिर पैसा प्रॉपर्टी, जो भी सिचुएशन इस रिश्ते में रही है, उनको अगर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बदला जाता है, चेंजेस लाए जाते हैं, तो धीरे धीरे करके परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए रिश्ता फिर से रीयूनियन हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से सही हो सकता है। तो वो इसे महसूस कर रहे हैं कि उन्हें के परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। वो अब खुद के बारे में ऐसा फील कर रहे हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को आपके साथ फिर से सोच रहे हैं कि ये रिश्ता एक हो सकता है। तो देखते हैं लिब्रा, वो आपसे चाहते क्या हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो उनकी खुद की बनाई हुई है, जिसमें वो घिरे हुए हैं, वो एक दूसरे से वाद विवाद कर रहे हैं, या तो वो आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं या आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, या दोनों तरफ से ही विश्वास नहीं किया जा रहा है, जो बातें नहीं हो पा रही हैं। अगर बातें हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही है। तो वो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातें करें, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो। और धीरे धीरे अगर बातें करेंगे तो वो वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा। जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो खुद की बनाई हुई है, तो उस झंझट से, उस परेशानी, उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल सकते हैं। और जो इस रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्ग पर रुके हुए हैं, ना तो इधर हो पा रहे हैं ना तो उधर हो पा रहे हैं, अगर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, आंखों से पटियाँ खोलते हुए इस समय को मौका देंगे, तो जो भी इस रिश्ते में पनौती आई है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, धीरे धीरे करके समय को समय देंगे, वक्त देंगे, पेशेंटली हैंडल करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। कि कई बार समय और सिचुएशन के कारण कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो अपने हाथ में नहीं होते। ग्रह नक्षत्र जो चेंज होते हैं, जो बदलाव होते हैं, तो उनकी वजह से भी कुछ डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि उन समय को समय दिया जाए, थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल किया जाए, और यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़, अच्छे मौके, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उनको एक्सेप्ट करें, ताकि धीरे धीरे करके जो भी इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं आई हैं, जो भी गिले शिकवे रहे हैं, वो दूर हों, और धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके, यानी कि
खुशहाली इस रिश्ते में वापस आ सके और लक उनका साथ दे सके, भाग्य उनका साथ दे सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। आप देखते हैं लिब्रा, आप क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो लिब्रा, आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में चाहे वो पैसा, प्रॉपर्टी हो सकता है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, यानी कि ओवर सोचना, ओवर समझना, ओवर स्ट्रेस लेना, बिना मतलब की बातों को जब तक उनको रिलीज़ नहीं किया जाएगा, पेशेंटली हैंडल नहीं किया जाएगा, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहेंगे, तो तब तक इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। तो आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, चुप्पी और खामोशी के साथ कुछ चीज़ें अपने आप को यूनिवर्स के को सरेंडर करेंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे, तो जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो उनकी खुद की बनाई है, आँखों की से पट्टियाँ खोलते हुए अगर बिना वाद विवाद किए एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करेंगे जो अच्छे लेवल पर नहीं हो रही हैं, तो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत फिर से की जा सकती है। यानी आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से जो आपकी खुद की बनाई हुई उनसे बाहर निकलना चाहते हैं और यूनिवर्स को सरेंडर करना चाहते हैं, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, ताकि जो भी पैसा या प्रॉपर्टी है या जो बिजनेस है जिसकी वजह से भी इस रिश्ते में रुकावटें आई हैं, चाहे वो सोच हो सकती है, चाहे पैसा हो सकता है, तो उस समय के साथ, फ्लो के साथ आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो चीज़ें समय के साथ नहीं बहेंगी तब तक आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए आप अपने आप को यूनिवर्स के हवाले करना चाहते हैं, यानी कि सरेंडर करना चाहते हैं और इस रिश्ते में एक बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड डेथ। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है डेथ। तो अगर आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगी उन चीज़ों में जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रही हैं, तो वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस या फिर पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस या प्यार में एक दूसरे पर विश्वास ना करना, भरोसा ना करना, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जब तक उन चीज़ों को वो ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उनको नहीं बदलेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप उनसे चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उन चीज़ों को बदलें, एक दूसरे पर भरोसा करें और उन चीज़ों को छोड़ दें, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी है। जब तक अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके आप चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं वो इस रिश्ते में बैलेंस लाएं। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी तभी बन पाएगी जब दोनों परिवार और फैमिली को एक दूसरे के बराबर मानेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे और एक दूसरे को माफ़ करते हुए, जो भी गिले शिकवे रहे हैं उनको ख़त्म करते हुए एक दूसरे को गले लगाएंगे और उन चीज़ों के लिए फॉरगिव करेंगे जो एक इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें दे रही हैं। और बिना तर्क वितर्क किए, यानी कि बिना एक दूसरे को जज किए, पुरानी बातों को कुरेदे हुए अगर एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अपने इनर चाइल्ड को, अपने बच्चे की एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, यानी कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई बाधाएं नहीं, कोई चालाकी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं, वो उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं। तो उसी
के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से सूरज की तरह चमकेगा, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। तो आप चाहते हैं कि वो इस और हो सकता है कि कुछ लिब्रा अपने पर्सन से बहुत जल्दी चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, इस रिश्ते को फिर से शुरू करें और उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजें। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है। इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो भी लड़ाई झगड़ा था, जो भी वाद विवाद था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। और ये रिश्ता काफ़ी, क्योंकि इस रिश्ते में या तो लिब्रा या तो उनके पर्सन स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए। अगर समय रहते स्टैंड लिया जाता है तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन रहा है। काफ़ी खुशियाँ दिख रही हैं, घर आंगन में बच्चे खेल रहे हैं और काफ़ी हैप्पी, काफ़ी खुश, काफ़ी खुशहाल ये परिवार दिखाई दे रहा है। तो इस लड़ाई झगड़े को, इस ये वाद विवाद, ये सब कुछ ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो भी इस रिश्ते में, क्यों एक दूसरे के प्रति गहरा प्यार तो है ही, कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन जो एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो गलत फहमी की वजह से एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं हो रहा था, वहाँ कहीं ना कहीं आमने सामने बैठकर क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने डिसीजन लेते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि डिसीजन लिया, स्टैंड लिया और वो कन्फ्यूजन व परेशानी ख़त्म हुई और एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता आगे बन सकता है। खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आती दिखाई दे रही है। ये इसमें डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुशहाली की तरफ ये रिश्ता बढ़ सकता है। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, लिब्रा पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या उन्हें अभी आगे बढ़ना चाहिए या अभी और वेट और इंतज़ार करना चाहिए। Expect powerful change. A new start is coming. A new romantic cycle begins and a personal issue receives resolution. तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं। इसका जो मैसेज आपके लिए बहुत अच्छा है कि एक नई जर्नी, नया रोमांटिक पीरियड आपका शुरू होने जा रहा है। यानी कि जो नए कपल्स हैं, यानी कि नई नई शादियाँ हुई है, जो रुकावटें बाधाएं आ रही थी, वो आपकी ख़त्म हो रही है और काफ़ी प्यार और प्रेम के साथ आप दोबारा से एक हो सकते हैं। काफ़ी खुशियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं और जिनका रिश्ता काफ़ी लंबे समय से टूटा हुआ है, धीरे धीरे करके वो एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है और एक नई जर्नी, यानी कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत अगर आप कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक नई स्टार्टिंग आपकी दोबारा से हो सकती है। और जो चेंजेस आप सोच भी नहीं सकते, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, पावरफुल यानी कि ज़बरदस्त चेंज आपकी लाइफ में आ सकते हैं। जो आपने विश्वास भी नहीं किया था, भरोसा नहीं किया था, वो चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं और वो काफ़ी पॉजिटिव होने वाले हैं। पर जो आपके पर्सनल इश्यूज़ थे, जो आपके पर्सनल प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं उनका समाधान निकलता दिखाई दे रहा है। उनका समाधान निकल सकता है अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे, समझौता करेंगे और वो उन परेशानियों को छोड़ देंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही थी और इसके लिए स्टैंड लेंगे, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करेंगे तो काफ़ी हद तक अच्छी जर्नी आपकी शुरू हो सकती है। फिर से नया रोमांस आपका, नया प्यार आपका एक दूसरे के प्रति बढ़ सकता है। जो दूरियां, जो ख़त्म हो गया था, तो आगे बढ़िए, एक दूसरे से बातें कीजिए, वाद विवाद को ख़त्म कीजिए, स्टैंड लीजिए अपने लिए, अपने प्यार के लिए। आप कामयाब ज़रूर होते दिखाई दे रहे हैं।
कामयाब हो सकते हैं और फिर से आपकी खुशियाँ वापस आ सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।